हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हरूप का लगना ये आम बात तो नहीं है। ये उन्हीं पे लगता है जो घर से फरार हो जाता है, कंपनी से फरार हो जाता है। ये अधिकतर हरूप जो है ना, ये जो मंजिली जो इकामा होता है, ये उन्हीं पे ज़्यादातर लगाया जाता है। इसकी वजह ये है कि घर में जो होते हैं कम वर्कर होते हैं जो कफील में होते हैं। इसके वजह से उन पे अगर वो काम से एब्सेंट है तो उन पे हरूप लग जाता है। अब हरूप अगर लग गया तो उसके बाद उसको हम हटाएंगे कैसे और क्यों हम पे लगेगा हरूप, ये भी इसकी भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा इसी वीडियो में। आप पे हरूप नहीं लगना चाहिए, या आप कैसे, अगर हरूप लग भी गया तो आप कैसे इसको हटा सकते हैं, इसका क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, कैसे इसको हल कर सकते हैं, क्या आप पुलिस के द्वारा इसको हटा सकते हैं या खुद से हटा सकते हैं। इन सारी बातों का डिटेल दोस्तों मैं इसी वीडियो में दूंगा। अगर आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब श्रम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इकामा पर हरूप की स्थिति जांच करने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है। कफील या कंपनी की सहमति और अनुमति के बिना अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो कफील या आपका कंपनी आपको फरार घोषित कर देगा। अरबी में हरूप का मतलब होता है भागना या फरार हो जाना। अगर आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति है तो आपको तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि हरूप स्टेटस कैसे चेक करते हैं। यदि आपके इकामा पर हरूप है तो इसे कैसे हटाया जा सकता है, हम इस वीडियो में उन सभी पहलू पर रोशनी डालेंगे। आइए अब हम अबशिर पे कैसे हरूप चेक करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में जाइएगा, जैसे गूगल ब्राउज़र है, वहाँ पे अबशिर लॉगिन लिखिएगा या अबशिर लिखिएगा तो भी आप जैसे सर्च कीजिएगा सबसे पहले ये आपका ये होम पेज खुल जाएगा। इसको क्लिक करते ही आप आपका जो इकामा नंबर होगा वो मांगेगा, हम सेट करके रखे हुए हैं तो ये हम आईडी डालें हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा कोड आएगा जो आ चुका है। आने के बाद इसको हम डाल देंगे, इसको कोड डाल दिए, उसके बाद में ये खुल जाएगा। मेरा पूरा सेट खुल गया है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही आप इसको मैं जूम कर दिया हूँ, ठीक है, जूम करके वैसे ही आप यहाँ पे इसमें जाइएगा ना, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा होगा, डैशबोर्ड को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मोर डिटेल है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको ये मार देता हूँ मार्क, देख लीजिए ये मार्क मार दिया मैं। तो यहाँ पे जैसे डिटेल मारिएगा उसके बाद में पूरा डिटेल आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो खुल के आ जाएगा, आईडी नंबर, वर्जन नंबर, ये पूरा डिटेल लास्ट तक आइएगा, एकदम नीचे आइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रैवल स्टेटस लिखा हुआ है। तो ट्रैवल स्टेटस में इनसाइड द किंगडम, यानी मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखिए द कंडीशन लिखा हुआ है। द कंडीशन में के सामने ही लिख के रखेगा अब्सेंट द वर्क, ठीक है। अगर आपके ऊपर हरूप लगा हुआ है तो ठीक इसके सामने लिख देगा अब्सेंट द वर्क, यानी आप काम पे मौजूद नहीं है। चूँकि आपके बारे में फ़रार का कंप्लेन हो चुका है पुलिस के पास कि भाई ये आदमी हमारे यहाँ से फ़रार हो चुका है, हमारे पास नहीं है। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपका रहेगा कि भाई इस कंडीशन में आदमी है, मेरे पास काम नहीं करे। बस इतना सा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि हरूप को हम हटाएं कैसे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है शुरू के 15 दिनों के भीतर अपने कफील या कंपनी के साथ मामलों का निपटारा यानी समझौता करना। सऊदी में कफील व कंपनी के पास पूरा अधिकार है और वो इस प्रकार के मामले में जो चाहे कर सकता है। ज्यादातर मामलों में कफील या कंपनी हरूप हटाने के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन ऐसे भी मामले हैं कि कफील ने पैसे ले लिया लेकिन हरूप को नहीं हटाया, ठीक है।
श्रम मंत्रालय यानी लेबर कोड के माध्यम से हुरूप हटाने के लिए आग्रह या आवेदन कैसे कर सकते हैं आप? यदि आप सुनिश्चित है यानी पक्का है कि कफील या कंपनी ने आप पे शक्तियों का प्रयोग किया है और आप निर्दोष है, तो आपको तुरंत श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, यानी लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए आपको। ठीक है, यदि एक बार साबित हो गया कि कफील या कंपनी ने झूठी हुरूप की सूचना दी है, तो श्रम कानूनों के अनुसार आप केस जीत सकते हैं। आपके कफील या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ेगा। आप अपने इकामे को किसी अन्य कंपनी या कफील के साथ ट्रांसफर ले सकते हैं या अंतिम यानी फाइनल एग्जिट भी आप ले सकते हैं, लेकिन अदालत के पास जाने से पहले अपने वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना बेहतर है, क्योंकि वो आपकी कई तरह से मदद कर सकता है। यानी इंडियन एम्बेसी, अगर इंडिया के हैं तो पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश एम्बेसी जा सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। साल में लगभग एक बार सऊदी हुकूमत द्वारा हुरूप को हटाने के लिए माफी योजना की घोषणा की जाती है और कैदियों को मुक्त किया जाता है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि आपका इकामा किसी दूसरे कफील को ट्रांसफर करने की अनुमति मिलेगी या नहीं। पिछले साल में हमने देखा कि सऊदी हुकूमत ने माफ़ी की घोषणा की और बिना किसी जुर्माने के हिरासत से छोड़ दिया गया था, लेकिन हुरूप स्थिति वाले लोगों के पास सऊदी छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया जाता है, क्योंकि हुरूप लगने के बाद उसको या तो एग्जिट ही भेजा जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। यदि आपका कफील या कंपनी रेड जोन स्टेटस में है, तो आप इस स्थिति में अपने इकामा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में हुरूप अपने आप सशक्त और ख़त्म हो जाएगा। अगर रेड जोन में है तो आपका हुरूप ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नए कफील से संपर्क कर इकामा को ट्रांसफ़र करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। प्रक्रिया के सफल समापन होने पर हुरूप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। कभी कभी कफील रिपोर्ट करते हैं कि आप उनके पैसे चुराए हुए हैं या आप उनके चीज़ें चुराते हैं। इस प्रकार के मामले आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। आपको इस प्रकार के मामले में कफील के साथ मामले का निपटारा करना होगा। अगर आपके कफील ने केवल हुरूप की सूचना दी है और वो मामले को हल करना नहीं चाहता है, लेकिन आप उसके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, तो बेहतर है कि किसी डिटेंशन सेंटर में जाए और वहाँ रिपोर्ट करें। जवाजात अगले कुछ दिनों में आपके अंतिम यानी फाइनल एग्जिट की व्यवस्था कर देगा। इसके अलावा आप अगले 5 सालों के लिए सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते हैं। डिटेंशन सेंटर से अगर जाइएगा तो आप इस अवधि के दौरान हज या उम्रा भी नहीं कर सकते हैं। 5 साल के अंदर आप नहीं आ सकते हैं, 5 साल के बाद ही आ सकते हैं हज या उम्रा के लिए भी। सबसे अच्छा समाधान होता है दोस्तों कि आप हमेशा अपने कफील या कंपनी के साथ बातचीत करते रहें। शायद आपको अपने मामलों को हल करने का मौका मिल जाए और आत्मसमर्पण न करना पड़े, यानी डिटेंशन सेंटर में जाना ना पड़े, यहीं से मसला हल हो जाएगा। तो क्यों जाइएगा? ठीक है, कफील अगर आपका हल कर देता है, कंपनी हल कर देता है, तो एग्जिट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।